हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से संबंधित है। आज की जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर को हम एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर को कैसे बनाया जाता है। तो यह जानने के लिए बने रहे हमारी वीडियो के साथ। ब्रिज रेक्टिफायर को बनाने के लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए पहले हम 4 डायोड ले लेंगे और एक कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ेगी और एक ट्रांसफार्मर की। हमारे पास जो ये डायोड है यह करंट को एक ही दिशा में बहने देता है। इस डायोड के ऊपर आपको एक सिल्वर कलर की पट्टी दिखाई दे रही होगी। यह इसकी नेगेटिव साइड है और दूसरी वाली साइड इसकी पॉजिटिव की साइड है। यह इसी प्रकार के हमारे पास 4 डायोड हैं। एक हमारे पास ये कैपेसिटर है जो कि सप्लाई को फ़िल्टर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके 2 टर्मिनल होते हैं। ये छोटे वाला नेगेटिव टर्मिनल और जो बड़े वाला है वो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। ये हमारे पास एक 909 का ट्रांसफार्मर है। इसको 230 वोल्ट एसी सप्लाई देने के लिए ये जो 2 रेड कलर की वायर दी गई है तथा दूसरी तरफ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है 2 ग्रीन और एक ब्लैक। यहाँ से हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगी। अगर हम दोनों ग्रीन वाली वायरों पर चेक करेंगे तो हमें 20 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलेगी और एक ब्लैक और ग्रीन वायर के साथ चेक करेंगे तो हमें 9 वोल्ट के समथिंग वोल्टेज प्राप्त होगी। पहले मल्टीमीटर से हम इसको चेक कर लेते हैं। पहले मीटर को एसी सप्लाई के ऊपर सेलेक्ट करके जो हमारी मेन सप्लाई आ रही है उसको चेक कर लेते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। अभी उसके बाद ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट आ रही है पहले ग्रीन वायर पर और दूसरी ब्लैक वायर पर चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें 10 वोल्ट सप्लाई मिल रही है। और अभी उसके बाद जो दूसरी वाली ग्रीन वायर है उस पर चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें 21 से 20 वोल्ट मिल रही है। अब फिर से ग्रीन वाली और सेंटर टेप के ऊपर चेक करेंगे तो यहाँ हमें 10 वोल्ट मिल रही है। अगर हम दोनों ग्रीन के ऊपर चेक करेंगे तो हमें 20 वोल्ट मिलेगी और सिंगल ब्लैक के साथ यूज़ करेंगे तो 10 वोल्ट मिलेगी। अभी ट्रांसफार्मर को चेक करने के बाद हम अपने मल्टीमीटर को डायोड वाले पॉइंट के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे और जो इसकी 2 प्रोब्स है इससे हम डायोड को चेक कर लेते हैं। पहले जो नेगेटिव वाली जो पट्टी दिखाई दे रही है इस पे के ऊपर नेगेटिव वाली प्रोब लगाएंगे और दूसरी साइड पे पॉजिटिव वाली, तो मीटर हमारा रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब हमारा डायोड ठीक है। अगर हम इसको पलट कर लगा कर चेक करेंगे तो अगर डायोड हमारा रीडिंग नहीं देगा तो ही हमारा डायोड ठीक है। अगर दोनों तरफ रीडिंग दे रहा है तो भी हमारा डायोड ख़राब है। अगर दोनों तरफ रीडिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है दोनों तरफ तो हमारा डायोड ख़राब होगा, क्योंकि डायोड सिर्फ एक ही दिशा में रीडिंग देगा। तो इसका जिससे पता चलेगा कि हमारा डायोड सही है। उस ब्रिज रेक्टिफायर को बनाने के लिए हमने एक पहले से डायग्राम बना के तैयार करके रखा हुआ है। जो ये हमारे डायोड है इस डायग्राम के अनुसार जो सिल्वर वाली पट्टी है वो डायग्राम के अनुसार रखेंगे। जो हमारा डायग्राम है उसके अनुसार चारों डायोडों को हम लगा देंगे। अभी जो हमारे 2 डायोड लेकर और दोनों के सिरे एक तरफ कर लेंगे। पहले 2 डायोड लेकर जिनकी सिल्वर पट्टी बराबर में रखकर दोनों के सिरों को आपस में ट्विस्ट कर देंगे। ध्यान रखेंगे कि जो पहले हमने 2 डायोड को के सिरों को मिलाया है
तो दोनों की अवस्था एक सी होनी चाहिए कि दोनों में सिल्वर पट्टी जो है वो ऊपर की तरफ है। ये इसके नेगेटिव पॉइंट हैं, दोनों को मिला दिया है। और जो बाकी जो 2 डायोड बचे हुए हैं उनके भी जो पॉजिटिव वाले सिरे हैं उन दोनों को भी आपस में ट्विस्ट कर देंगे। अभी इन जो ट्विस्ट करने के बाद जो दोनों डायोडों के पेयर के जो पॉइंट बचे हुए हैं, इसके सिल्वर वाले पॉइंट बचे हुए हैं और उसके दूसरे बचे हुए सिरों को आपस में ट्विस्ट कर देंगे। अभी ये हमारा ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम इसे एक बार डायग्राम के अनुसार मिलान कर लेते हैं। ये इसका पहला डायोड है, ये इसका दूसरा डायोड, ये तीसरा, ये चौथा। चारों डायोड डायग्राम के अनुसार हमने आपस में इनको लगा लिया है। अभी जो इसके 2 ऊपर वाले सिरे हैं और एक नीचे वाले सिरे हैं, इसमें हम एसी सप्लाई देंगे और इन दोनों के बीच में सप्लाई को फ़िल्टर करने के लिए हम कैपेसिटर लगा लेते हैं। क्योंकि ब्रिज बनाने के बाद कई बार इसके अंदर एसी सप्लाई के कुछ गुण रह जाते हैं, तो उनको दूर करने के लिए हम जो है सर्किट के अंदर कैपेसिटर को लगा लेते हैं। पहले यहाँ से एसी सप्लाई आएगी और यहाँ से होती हुई कैपेसिटर के द्वारा, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिलेगा और न्यूट्रल से होकर इस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे हम एसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पे हमें डीसी सप्लाई मिलेगी। ये जो हमारा कैपेसिटर है इसके 2 टर्मिनल हैं, छोटे वाला नेगेटिव और बड़े वाला पॉजिटिव। तो हम इन ब्रिज के साथ जहाँ पर डीसी सप्लाई हमें मिलेगी वहाँ पर हम पॉजिटिव के साथ कैपेसिटर का पॉजिटिव सिरा लगा देंगे और उसके नेगेटिव के साथ नेगेटिव सिरा। तो अभी हमने आउटपुट वाले पॉइंट के ऊपर कैपेसिटर को लगा दिया है। तो अभी ये हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है बनकर तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट सप्लाई आ रही है उसके साथ इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। अभी हम इसको जो 909 का ट्रांसफार्मर था उसके जो दोनों ग्रीन वाली वायर है उससे हमें 20 वोल्ट के समथिंग सप्लाई मिल रही है, तो इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अभी हमने ब्रिज के साथ जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है दोनों सिरों के ऊपर एसी सप्लाई दे दी है। अभी मल्टीमीटर के से पहले हम इसको एसी के ऊपर सेलेक्ट करके हम इसकी एसी सप्लाई जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट आ रही है डायग्राम के अनुसार उसे चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारे ब्रिज पर हम चेक कर रहे हैं कि 14 वोल्ट एसी सप्लाई ये हमें शो कर रहा है। अभी हम सेलेक्टर को डीसी के ऊपर सेट कर लेंगे और ब्रिज से डीसी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो पॉजिटिव वाले सिरे पर पॉजिटिव प्रोब्स लगाएंगे और नेगेटिव वाले पे नेगेटिव। तो हमारे ब्रिज से 13.59 के समथिंग सप्लाई डीसी सप्लाई प्राप्त हो रही है। ये इसका पॉजिटिव सिरा था और इसका नेगेटिव सिरा। अभी हम मल्टीमीटर की प्रोब्स को चेंज करके आपस में बदल कर लगाएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे डिस्प्ले पर नेगेटिव का साइन आ रहा है। तो पॉजिटिव के साथ हमने मल्टीमीटर की नेगेटिव को लगाया है और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लीड को लगाया है। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनकर तैयार हो चुका है, जिससे हमें डीसी सप्लाई बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकती है। अभी जैसे मीटर पे देखा कि आपने यहाँ पर पॉजिटिव आया है और यहाँ पे नेगेटिव आया है। ये दोनों हर ग्रीन कलर की वायरों से हमें 13 वोल्ट के आसपास मिली। अगर हम ब्लैक वाली वायर और एक ग्रीन वाली वायर को यूज़ करेंगे तो हमें कम वोल्टेज मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करके अवश्य बताएं।